जो भी खाना हम खाते हैं वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता शरीर में। अगर बच्चा खाना खा रहा है लेकिन हेल्दी नहीं दिख रहा, तो आप ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मेंटल और फिजिकल लेवल को इनहेंस करेगा। डोज क्या रहेगा? छोटे बच्चों को अगर हम प्रोडक्ट देते हैं जिसकी उम्र है 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इतनी अगर उम्र है, तो 2.5 से 3 ml, मैक्सिमम 5 ml तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे छोटे बच्चों को। जिन बच्चे की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल तक है, उनको हम 10-10 ml तक देंगे, ठीक है। और खाने के बाद दें किड्जी डॉग, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन खाने के पहले किड्जी नहीं देना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नारी शोधन प्राणायाम कौन सा होता है? 5 नारी शोधन प्राणायाम कौन सा होता है मैम, ये आप प्लीज गूगल पे देख लें, ठीक है। किड्जी डॉग 1 साल से कम उम्र के बच्चे को दे सकते हैं? नहीं, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दें। 1 साल से कम उम्र बहुत छोटा एज होता है, इसमें नहीं देंगे। गॉल ब्लैडर में पथरी, अच्छा गॉल ब्लैडर, चलो ये सवाल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है किसी को भी, तो प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, परहेज भी सेम रहेगा, साथ में हम एक और उपाय इसके साथ ऐड करेंगे, जिस उपाय को कहते हैं ऑटोफेजी मोड। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा। कम से कम 14 घंटे का उपवास रखना है प्रोडक्ट के साथ साथ। 14 घंटे का उपवास सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, मैं समझा देता हूँ। शाम को जब हमारी जठराग्नि सबसे स्लो हो जाती है, सूर्यास्त के वक्त हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, 6:30 तक आखिरी वक्त, या 7 बजे तक हम डिनर कर लेंगे। 7 बजे डिनर कर लिया, डिनर हमने 7 बजे अगर कंप्लीट किया, तो जो हमारा पहला ब्रेकफास्ट होगा वो होगा 9 बजे अगले दिन। 14 घंटे का उपवास हमने लगा लिया। इन उपवास के बीच में हमारी जो शरीर में पहले से स्टोर्ड जो खराब सेल है ना, वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। इसे ऑटोफेजी कहते हैं, ठीक है। स्वयं को खाना, ऑटोफेजी। इस मोड को अगर आपने गॉल ब्लैडर वाले स्टोन में भी एक्टिवेट कर लिया, साथ में प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 12 mm बहुत बड़ा केस होता है, इसको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कराएं। डॉक्टर जो कहेगा उस चीज को भी फॉलो करना है। क्लियर? चलिए, आखिरी हमारा आ गया जो रेंज होगा, वो होगा ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में। ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों से जुड़ी हुई जो समस्या होती है। हड्डियों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या होती है, जैसे सबसे पहले तो चट चट चटकने की जो आवाज आती है घुटने से, वो भी बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। बार बार जो हमारे जॉइंट्स है वहां पे अगर स्वेलिंग आ रही है, वैसी कोई शिकायत है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। अगर गठिया की शिकायत होती है, अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, वहां पे भी काम आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, उधर भी काम आएगा। तो मल्टीपल ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में ये प्रोडक्ट काम आता है। जो कॉम्बिनेशंस रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम कॉम्बिनेशन होता है ऑर्थोपेडिक कंडीशन में। एक दो प्रोडक्ट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स को देखने के बाद फिलहाल मैं जनरल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, जो गठिया में भी काम आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम आएगा। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे हम ऐड करते हैं, अगेन फेनुग्रीक कैप्सूल। फेनुग्रीक लेने का तरीका सबको पता चल गया होगा, उसी हिसाब से फेनुग्रीक लिखें, ठीक है। फेनुग्रीक लिख लिया हमने। फेनुग्रीक लेने के बाद ऑर्थोडॉक्स जरूर लें। कितना लेना है? 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ध्यान रहे, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ऑर्थो लेने के बाद हम एक चीज पे ध्यान देंगे, खास करके गठिया रोगी अगर कहते हैं कि स्वेलिंग की समस्या हो गई है, सूजन बढ़ गया है जॉइंट्स में, सूजन को कम करने के लिए नोनी डॉक ऐड करेंगे 15-15 ml दिन में 2 बार। डोज को प्लीज बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। तो 15-15 ml नोनी डॉक दिन में 2 बार। नोनी डॉक ऐड कर लिया। रात को 2 कैप्सूल्स हम ऐड करेंगे डिनर के बाद। पहला काउसीडॉक कैप्सूल और दूसरा ओमेगा डॉक कैप्सूल। काउसीडॉक क्या करेगा? हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करता है, बढ़ाता है। कार्टिलेज यानी कि देसी भाषा में बताऊं तो जो लोग कहते हैं ग्रीस की कमी हो गई है घुटने में, ग्रीस को बढ़ाने का काम करेगा कार्टिलेज। इसके बाद से ओमेगा डॉक इसलिए लिया है क्योंकि वो एक हेल्दी फैट है, हमारे लिगामेंट, टेंडन वगैरह को भी मजबूत रखता है। तो ओमेगा और काउसी ये खाली रात को ऐड करेंगे, ये चीज ध्यान रखें। ओमेगा और काउसी के फायदे को अगर बढ़ाना है तो रात को 200 ml दूध पी जाए विदाउट शुगर।
दूध अगर रात को आप पीते हैं बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इतना प्रोडक्ट हमने ले लिया। सुबह सुबह धूप में जब सूर्य उदय का समय होता है 4, 4:30, 5 बजे तक, उस वक्त धूप में बैठ के अपने जॉइंट्स को मूव करें। जितने भी रोटेशन वाले एक्सरसाइज होते हैं हल्के हल्के एक्सरसाइज जरूर करें। इसके बाद से एक चीज बता दूं, इसमें परहेज क्या करते हैं गठिया रोगियों के लिए, खट्टा सामान और ठंडा सामान भूल के भी ना खाएं। क्लियर? ये सभी परहेज जरूर रखें। चीनी वगैरह भी नहीं खाना है, यानी कि मीठा बहुत ना खाएं। क्लियर? अच्छा, अगर दर्द की समस्या होती है ना, गठिया रोगी कंप्लेन करते कि सर दर्द बढ़ा हुआ है, क्या करें? किसी प्रकार के दर्द में, खास करके जॉइंट पेन की अगर समस्या होती है, मैं स्क्रीन पे आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जेसी ऑयल नाम है इसका, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। तो जॉइंट क्यूरेटर और कर्कीडॉक, ये 2 प्रोडक्ट आप दर्द में दे सकते हैं। कर्कीडॉक एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना है और जॉइंट क्यूरेटर लगाना है। कैसे लगाना है मैं समझा दूं। ये तेल तो है, लेकिन इस तेल के इस्तेमाल के बाद मालिश नहीं करनी हमें। नॉर्मली हम मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, इससे मालिश नहीं करना। सपोज करो घुटने में दर्द है, तो 8 से 10 बूंद घुटने के ऊपर हमने तेल को रख दिया, हल्के हाथ से तेल को फैला देंगे। ये धीरे धीरे टिश्यू में जाके ऑब्जर्व होगा और जो भी दर्द की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? दिन में मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल जेसी ऑयल का नहीं करेंगे, ठीक है। जेसी ऑयल का अगर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या ट्रेवल करते हैं, तेल ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो जेसी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जेल के फॉर्म में आता है। अब हमारा लास्ट प्रोडक्ट आज के सेशन का, विच इज वेंडा कॉइल। वेंडा कॉइल ये हमारे नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में काम आएगा। जैसे नसों में अगर स्वेलिंग की समस्या होगी, सूजन आ गया है नसों के अंदर, नस कहीं पे दब गया हो, खिंच गया हो बहुत ज्यादा, वो एरिया पूरा नीला पड़ने लगता है, अगर वैसी कोई समस्या आ रही है, वहां पे आप वेंडा कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वेंडा कॉइल का इस्तेमाल, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको भी लगाने के बाद मालिश ना करें, ये चीज ध्यान रखें। 8 से 10 बूंद जहां भी समस्या है वहां पे इस तेल को हल्के हाथों से खाली फैला देना है, ठीक है। ये तेल धीरे धीरे जाके उस एरिया में ऑब्जर्व हो जाएगा और जो भी दर्द है, जो भी नस में स्वेलिंग आई है, वो धीरे धीरे कम होने लगी और एक टाइम के बाद बिल्कुल रिलीफ मिलेगा आपको। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसके साथ अगर कोई चीज खाने के लिए आपको ऐड करना है, कोई प्रोडक्ट, कि सर वेंडा कॉइल के साथ और क्या प्रोडक्ट हम खाने में ऐड कर सकते हैं एज अ टैबलेट या फिर एज अ क्वाथ, तो या फिर कर्कीडॉक आप ऐड करेंगे, ठीक है, या फिर कर्कीडॉक आप कैप्सूल लेंगे, या फिर कर्कीडॉक का ही ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप भी आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट। कर्कीडॉक कैप्सूल का डोज सबको पता होगा, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। अगर ड्रॉप इस्तेमाल करना है तो 8 से 10 बूंद कर्कीडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट, ये चीज ध्यान रखें, कैप्सूल और जो ड्रॉप है एक साथ नहीं लेना। क्लियर? चलिए, सब स्क्रीन शेयरिंग को मैं ऑफ कर देता हूं यहीं पे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्यूएनए आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्यूएनए नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत सारी अभी तैयारी चल रही है, कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे आप लोगों के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा क्यूएनए में प्रॉब्लम है। बाकी मैं देख रहा था कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को एंजॉय करा है, लिखा भी है बहुत सारे लोगों ने, और प्रयास यही रहती है, ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि जब भी आप लोग फील्ड में जाएं या किसी ऐसे पेशेंट से मिले जिसको कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो रखी है, उस पेशेंट का सटीक इलाज हमारे पास हो। और ये संभव तब है जब हम बराबर ट्रेनिंग में आएंगे, क्योंकि आज अगर हमने 4-5 बीमारियों के बारे में बात करा, अगली ट्रेनिंग में भी हम 4-5 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। एकदम से सभी चीज पे हम नहीं बात कर सकते, आराम आराम से पेशेंस के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। बाकी अब आपके डिनर का जो समय हो चुका है, मैं ज्यादा खराब नहीं करूंगा। प्लीज अपने डिनर को एंजॉय करें। कुछ लोग तो इतने चालाक थे जो ट्रेनिंग के साथ साथ डिनर कर रहे थे, तो वो मल्टी टैलेंटेड लोग भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, अब बस आप लोग एंजॉय करें अपने डिनर को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी को। बहुत जल्दी हम सेकंड ट्रेनिंग में मिलेंगे जहां पे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स पे बात करेंगे। आज हमने वेलनेस और आयुर्वेदा पे ज्यादा बात करा। नेक्स्ट ट्रेनिंग पे हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स को समझेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि।